चलिए आज बनाते हैं ऐसा हेल्दी नाश्ता जो घर के ही चीज़ों से बनकर तैयार होगा। खाने में काफ़ी हल्का-फुल्का है और हेल्दी तरीके से बना हुआ है। तो बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नाश्ता बनाने के लिए हमें एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू छिलका हटाकर अच्छे से वॉश कर लेना है। अब पानी में ही फटाफट से हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास बारीक या फिर मोटे जो भी ग्रेटर है सो इस तरीके से लच्छे में आलूओं को ग्रेट कर लीजिए। बारीक वाले ग्रेटर से आलू को ग्रेट करने से रेसिपी जल्दी अच्छे से पक जाती है। तो अगर हो तो कोशिश करें उसी से ग्रेट करें। तो ये लीजिए यहाँ पे आलू हमारा बहुत ही बढ़िया से ग्रेट हो चुका है। अब अच्छे से 2-3 पानी से यहाँ पे हम आलू को वॉश कर लेंगे क्योंकि आलू में काफ़ी मात्रा में स्टार्च पाई जाती है। वॉश करने से कम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से टंकी के नीचे इसे वॉश करके ले आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं आलू को वॉश करके ले आई। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस पे हमें कोई भी कढ़ाई पैन ले लेना है और इसको हम अच्छे से पहले गरम कर लेंगे। जैसे ही पैन गरम हो जाए तो 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देते हैं पैन में और हल्का सा जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो जो आलू के लच्छे हमने निकाल के रखे हैं उसे बर्तन में ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे मेजरिंग कप से मैं 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो नाश्ता बनाने के लिए आप भी कोई कटोरी या कप ज़रूर सेट करें जिससे कि आपको रेसिपी बनाने में आसानी होगी। तो चलिए अच्छे से पानी में आलू के लच्छे को मिला देते हैं और अभी हम कुछ देर इसको पकाएंगे। तो ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा जैसे कि अधपका सा हो जाए तब तक ही पकाना है। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च की जगह कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको ढककर पका लेते हैं 1 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम करके। और देखिए फ्रेंड्स बीच-बीच में हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो आलू कहीं चिपक ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए अभी आधा ही उबाल आया है, बस इस तरह का जब तक उबाल ना आ जाए तब तक हमें आलू को कुछ देर पका लेना है। अब आलू के लच्छे क्रिस्टल जैसे हो गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही हमें आलू को पकाना है। अब जिस कप से हमने लिया था 1.5 कप पानी, उसी से यहाँ पे मैं 1 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से सूजी को मिक्स कर लेंगे आलू के लच्छों के साथ और यहाँ पे लगातार चलाते हुए हमें बढ़िया सा मिक्स देना है, नहीं तो सूजी में गांठ गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और इसका सारा पानी सूख जाता है, ये डो फॉर्म में आने लग जाता है। तो बस इसी तरीके से जब तक ये सूख न जाए तब तक हमें इसे चलाते हुए लगातार पकाना है। अगर आप चलाना छोड़ देंगे तो नीचे से ये जो डो है पैन में चिपक सकता है और ये इसका जो लुक है ये ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा ही बस ये सफ़ेद सा रहे, इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है। अगर आपको सूजी खाना पसंद नहीं है या फिर आपके घर में ख़त्म हो गया हो तो आप इस नाश्ता को चावल के आटे से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए डो बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और थोड़ा सा इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और चला लेंगे जब उसके बाद इसको फिर से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से अपने ही भाप में पक जाएगा। तो ये देखिए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मिश्रण हमारा बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो चुका है। तो इसमें से दिखा देती हूँ मैं गोले जैसा बना के, देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का ट्रे ले लिया है। आप चाहे तो केक टिन थाली कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी स्क्वायर शेप का यानी कि चौकोर बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपको आसानी होगी नाश्ता को शेप देने में। वैसे आप अपने मनपसंद का कोई भी शेप नाश्ता में दे सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा ब्रश की मदद से हमने ऑयल से बर्तन को बढ़िया से ग्रीस कर लिया है।
अब जो हमने यहाँ पे डो बनाकर तैयार किया है, इस डो को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो इसको सेट करेंगे तो या तो आप इस तरीके से चम्मच से सेट करें, तो अगर ऐसे सुविधा ना लगे, सही नहीं लगे तो हाथों पे थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगाकर और हम हाथ से ही इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे में आसानी भी होगी और अच्छा-सा नाश्ता का शेप भी बनकर आएगा। तो थोड़ा-सा ऑयल लगाने से देखिए डो बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है। तो बस अच्छे से यहाँ पे हमने इसे सेट कर लिया है और इतना तक तैयार करने के बाद ना इसको हम चाहे तो आप थोड़ा देर फ्रीज़ में रख सकते हैं, सेट हो जाएगा 10 से 15 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको तुरंत ही रेसिपी बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे एक थाली में पलट लिया है। अब हमें चाकू लेना है और चाकू के ऊपर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा देना है। अब ऑयल लगाने के बाद देखिए इस तरीके से पहले बीच से कट कर लेंगे और फिर से चाकू पे थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगाकर और इस तरीके से बर्फी के जैसे छोटे-छोटे पीसेस में हमें इसको कट कर लेना है। बहुत ही आसान सा स्टेप है, बस बीच-बीच में चाकू पे ऑयल लगाते रहें जिससे कि नाश्ता कटिंग करने में आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये देखिए कितना बढ़िया सा यहाँ पे रेसिपी की कटिंग हो चुकी है। तो अगर आप फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए तो और आसानी से आप कटिंग कर पाएँगे। तो एक पीस यहाँ पे देखिए ऐसे उठा के हमें हाथों से हल्का-सा सेट कर लेना है और जितने भी नाश्ता के पीसेस हैं सबको इस तरीके से हटा लेना है जिससे कि आपस में चिपके ना और उँगली से इस तरीके से सेट करते जाएँगे जिससे कि फ्राई करते टाइम आसानी होगी। तो देखिए चाकू की मदद से ही यहाँ पे मैं सारे पीसेस को अलग कर ले रही हूँ, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है। तो इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इस नाश्ता को किसी कंटेनर में रख सकते हैं फ्रिज में और जब भी आपको खाने का इच्छा हो तभी आप इसको फ्राई करके हल्का-सा सेक के खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस नाश्ता को मैं आज हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, इसलिए सिर्फ़ 1 छोटा चम्मच सरसों के तेल में ही इस रेसिपी को सेक कर तैयार करेंगे। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डीप ऑयल में इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये देखिए हल्के से ऑयल में ही इस रेसिपी को सेक कर आज खाएँगे, बहुत ही ये डिलीशियस लगता है और हल्का-फुल्का। तो चलिए एक-एक करके जितना भी पीस पैन में आ पाएगा हम ऐड कर लेंगे। और इस तरीके से आप इस हेल्दी नाश्ता को बना सकते हैं और इसकी कुकिंग टाइम भी काफ़ी कम है। तो देखिए कम ऑयल में बना रहे हैं इसीलिए हमें करना क्या है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके ही रेसिपी को सेकना है। बीच-बीच में थोड़ा-सा मीडियम आप कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम पर ही इसको सेकेंगे। अब पैन में थोड़ा-थोड़ा जगह बनाते हुए जितना भी पीस आ पाएगा हम ऐड कर लेंगे। लेकिन आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप इतना ही नाश्ता डालें जितना कि आप आसानी से उलट-पलट कर सेक सकते हैं। तो ये लीजिए सारा ही पीस हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसे ऊपर से भी इसमें ऑयल लगा लेते हैं जिससे कि जब भी हम इसको पलट कर सेकेंगे तो अच्छे से हमारा रेसिपी सिक जाएगा और बढ़िया सा ऊपरी लेयर जो है इसका इसमें क्रंच आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार चटाकेदार ये जो हल्के-फुल्के नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ नीचे हाइप का ऑप्शन है तो आप हमें हाइप का बटन दबाकर स्कोर दे सकते हैं जो कि हमारे वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो लो फ्लेम पर सेकेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का कलर आएगा और रेसिपी भी अंदर तक अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये पहले से ही बढ़िया से सिका हुआ पका हुआ रहता है तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये लीजिए अब 1-2 पीस जो बचा हुआ है उसको भी इसी तरीके से हम ऐड करते जाएँगे और ब्रश की मदद से इस तरीके से ऑयलिंग करते हुए उलट-पलट कर सेक लेंगे। इस तरीके से इस हेल्दी रेसिपी को आप पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए उन्हें बहुत पसंद आएगा
और आलू सूजी तो लगभग सभी के घर में होता ही है। बहुत ही कम मसाले और तेल में बना हुआ ये हल्का-फुल्का नाश्ता है। तो बिना सोचे एक बार आप इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि बनाने के बाद खाने में आपको कैसा लगा। तो चलिए एक-एक करके सेकने के बाद निकाल लेते हैं हम नाश्ता को पैन से बाहर। वैसे तो आपने देखा है कि बहुत ही कम ऑयल में इसे हमने सेक कर तैयार किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि रेसिपी थोड़ा बहुत भी ऑयली है, तो आप इसे कुछ देर के लिए पैन से बाहर निकालने के बाद टिश्यू पेपर पे रख दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा पेपर सोख लेता है। तो एक-एक करके निकाल लेते हैं सारे ही पीसेस को बर्तन से बाहर और फटाफट से कर लेते हैं प्लेटिंग। अक्सर जब भी छोटी-मोटी पार्टी वगैरह होती है तो हम सोचते हैं कि एज़ ए स्टार्टर ऐसा क्या बनाएँ जो कि बनाने में भी आसानी हो और मेहमानों को भी पसंद आए। तो इस रेसिपी को आप बनाकर एज़ ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता हम सेकेंड बैच में भी इसी तरीके से उलट-पलट कर सेकने के बाद फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए इस सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। जब भी नाश्ता को सर्व करें तो 3-4 कड़ी के पत्ते को इस तरीके से बिल्कुल बारीक काट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए कितना शानदार लुक लग रहा है। दही के साथ भी ये नाश्ता बहुत ही चटाकेदार लगता है खाने में। अगर आपके पास कड़ी के पत्ते नहीं हो तो आप हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं जल्द ही इसी तरह की नई हल्के-फुल्के रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।